गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी ऑल नो दैट मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या लिया, एक टिन का कैन लिया और उसको पानी से भर दिया। फिर हमने उसको हीट किया। जब उसके अंदर का पानी बॉयल होने लग गया तो हमने उसको उसके ऊपर एक लिड लगा के उसको टाइटली क्लोज कर दिया। हमने फ्लेम को ऑफ कर दी और उस भरे हुए कैन को, पानी से भरे हुए कैन को जो कि गर्म है, उसको हमने रनिंग कोल्ड वाटर के अंदर रख दिया। तो जैसे ही उसके ऊपर कोल्ड पानी, ठंडा पानी उस गर्म कैन पे पड़ेगा तो उस कैन का जो शेप है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट मतलब बिल्कुल थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसका शेप जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये जो शेप चेंज हो गया वो क्यों हो गया, कैसे हो गया, हम उसको अब समझते हैं। इसका रीज़न क्या है कैन का, कि कैन पे ऑन पोरिंग द कोल्ड वाटर ओवर द हीटेड कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू द वेपर। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं कि जैसे हमने उस कैन को गर्म किया, उसके अंदर जो वाटर था उसकी स्टीम बन गई उस कैन के अंदर। ठीक है, वो स्टीम अभी भी कैन के अंदर है क्योंकि हमने उसको टाइटली बंद करके रखा हुआ है। अब जैसे उस पर ठंडा पानी पड़ा तो वो जो स्टीम थी कैन के अंदर वो वापस से कंडेंस होकर के वाटर में चेंज हो गई। तो अंदर की जो हवा थी, जो वाटर वेपर था, वो कम हो गया क्योंकि वो वापस से वाटर में चेंज हो गया। इसलिए जो प्रेशर था एयर का इनसाइड द कैन डिक्रीजेस। ठीक है, जब एयर ही कम हो जाएगी, अंदर की स्टीम ही कम हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ स्टीम एयर कम हो रही है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो भी डिक्रीज होएगा। ठीक है, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम द आउटसाइड, जो कैन के जो बाहर का जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन। ठीक है, इसी वजह से जो कैन का जो शेप था वो कंप्रेस हो गया, डिस्टॉर्ट हो गया। ये हमें शो करता है ये एग्जाम्पल कि एयर एक्सर्ट्स द प्रेशर। ओके, नाउ इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है, कॉमन एग्जाम्पल है। जब भी आप बाहर जाओगे, तेज़ हवाएं चल रही होगी जब, तो आप देखोगे कि ट्रीज़ के जो लीव्स है वो मूव कर रहे होंगे, जो फ्लैग्स है, बैनर्स है, वो भी मूव कर रहे होंगे बहुत ही तेज़ जब हवा चलती है। ये आपने देखा होगा। इसके अलावा जब आप अपने व्हीकल्स में जो आपके टायर्स होते हैं, जब आप उसमें एयर भरते हो तो आपने देखा होगा कि जहाँ से वो टायर जब फ्लोर को टच कर रहे होते हैं वहाँ से थोड़े से इन्फ्लेटेड होते हैं, थोड़े से सीधे होते हैं। क्यों? वहाँ से राउंड एंड राउंड शेप के नहीं होते वो, जहाँ से वो फ्लोर को टच कर रहे होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर जो हवा भरी गई है वो उस टायर को पे प्रेशर डालती है ताकि वो इन्फ्लेट हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा जो फोर्थ एग्जाम्पल है एयर एक्सर्ट्स प्रेशर का, उसके अंदर आता है कि व्हेन वी राइड अ बाइसिकल अगेंस्ट द विंड, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है अगर आप उसके अगेंस्ट यानी कि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर बाइसाइकिल या कोई भी व्हीकल चलाओगे तो आपको प्रेशर फील होगा। उसके अलावा जो बोट होती है वो भी जब अगर विंड के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी जो बोट चलाएगा उसको फील होगा कि बोट नहीं चल पाएगी। जब काइट आप पतंग उड़ाते हो तो उसी डायरेक्शन में उड़ाते हो जिसकी डायरेक्शन में पतंग, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है। अगर आप हवा के दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन में काइट को उड़ाओगे तो आपकी काइट नहीं उड़ पाएगी। ये सारे कॉमन एग्जाम्पल्स है एयर प्रेशर को फील करने के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाई स्पीड विंड आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। नाउ इसके लिए आपको अगेन एक एक्सपेरिमेंट करना है। इसमें आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसको क्रम्पल करना है। क्रम्पल मतलब उसको तोड़ मोड़ के छोटा साइज करना है। उसको इतना छोटा साइज करना है कि आप एक एम्प्टी बॉटल लोगे तो एम्प्टी बॉटल का जो माउथ होता है उसमें उससे भी छोटी साइज का बॉटल, छोटी साइज का उसका बॉल बनाना है पेपर का, ताकि वो उस बॉटल, खाली बॉटल के अंदर जा सके। ठीक है, क्रम्पल अ पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल of size smaller than mouth of
mouth of an empty bottle. Now blow the paper ball inside the bottle. When we blow into the mouth of the bottle, the air near the mouth has higher speed and this decrease the pressure there. जब हम पास से करेंगे तो ब्लो करेंगे उस बॉल को बॉटल के अंदर, तो प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर. जो बॉटल के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और इस वजह से जो आपकी बॉल होती है, जैसे ही आपने उसको ब्लो किया तो वो जो प्रेशर होता है इनसाइड द बॉटल वो उस बॉल को वापस से आउट कर देगा, बॉल को बाहर फेंक देगा. अगर आप जोर से फूंक मारोगे और उस जो आपने पेपर बॉल बनाई है उसको जोर से आप फूंक मार करके अंदर डालोगे बॉटल के, तो जो बॉटल के अंदर का प्रेशर है वो क्या करेगा, उस बॉल को वापस से बाहर की तरफ फेंक देगा. नाउ अब हम वापस से एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसके लिए आपको क्या करना है, 2 बलून्स लेने हैं. 2 बलून्स को पानी से फिल करके एक स्टिक से हैंग कर देना है, और ये दोनों बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, मतलब अलग अलग आपको लगाने हैं. मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच का होना चाहिए. ठीक है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 to 10 सेंटीमीटर होना चाहिए. अब उसके बाद में हमने उसको स्टिक पे लगा दिया. अब हम क्या करेंगे, उसके बीच में फूंक मारेंगे, ब्लो करेंगे. ब्लो मतलब फूंक मारना. उन दोनों बलून्स के बीच में फूंक मारोगे तो बलून क्या करेंगे, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, एंड दिस हैपेंस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एयर बिटवीन द बलून्स वर लेस. उन दोनों के बीच का प्रेशर बहुत कम था, इसलिए वो दोनों आपस में पास में आ गए. ड्यू टू दिस प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर. ओके, नाउ इसके अलावा जो थर्ड आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है, उसके लिए आपको एक पेपर स्ट्रिप लेनी है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड होनी चाहिए. उसको आप क्या करोगे, होल्ड करोगे बिटवीन द थंब एंड द फिंगर एंड ब्लो इट. ओके, पहले तो वो ऊपर चली जाएगी. इट वेंट अपवर्ड बिकॉज ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबाउट द स्ट्रिप. द एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर रीजन टू low air pressure region. Okay, the greater the difference in the air pressure, the faster the air moves. एयर हमेशा हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ मूव करती है. नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर एक्सपेंस ऑन हीटिंग. स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ अ बलून बॉइलिंग ट्यूब. ठीक है, आपको क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है. उसमें क्या करना है, एक बलून को उस पर फिट कर देना है. एम्प्टी जो है आप बलून जो होता है, खाली बलून होता है, उसको उसके ऊपर लगा देना. अब क्या करना, एक बीकर लेना और उसके अंदर हॉट वाटर लेना एंड पुट दैट बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर. अब क्या होगा, इससे क्या होगा कि उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हवा भरी होगी, क्योंकि वो आपने उस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी में रखा है, तो गर्म पानी की वजह से उस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी. और यहाँ पे पहले ही लिखा है कि एयर एक्सपेंड होती है हीट. अगर आप हीट करोगे एयर को तो वो एक्सपेंड होगी. एक्सपेंड मतलब फैलेगी. ठीक है, तो आपका जो बलून लगा है, आप देखोगे कि गर्म हवा होने की वजह से वो जो बलून है वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ खड़ा हो जाएगा. ठीक है, इसको बोलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम द शेप ऑफ द बलून इन्फ्लेटेड. इन्फ्लेटेड मतलब ऊपर की तरफ खड़ा हो जाना. ओके, अब वो बलून जो है वो इन्फ्लेट शेप का हो गया है. उसका रीज़न क्या है, वी हैव टू गिव द रीज़न ऑल्सो ना. तो इसका रीज़न ये होता है कि ऑन हीटिंग एयर एक्सपेंड एंड राइजेस अप. हीट करने पर एयर एक्सपेंड हो जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है. and warm air is lighter than the cool air, that is why it rises up and shape of the balloon gets inflated. Okay, that is the reason. Now take out the boiling tube from the beaker and put it with the balloon in a beaker filled with the ice cold water. अब हम क्या करेंगे, उसी बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी से निकाल करके ठंडे पानी में रखेंगे. तो ठंडे पानी में रखने से क्या होगा, जो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी और आफ्टर सम टाइम द शेप ऑफ द बलून्स गेट डिफ्लेटेड. मतलब जो बलून का शेप है वो नीचे की तरफ, बलून जो बॉइलिंग ट्यूब है उसमें नीचे की तरफ चला जाएगा. वो क्यों होगा, उसका क्या रीज़न है.
उसका रीज़न ये है कि द एयर इनसाइड द बीकर इज कूलर। अब आप जब क्या करोगे, बॉइलिंग ट्यूब को ठंडे पानी में रखोगे तो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर की जो हवा है वो ठंडी हो जाएगी, एंड द कूल एयर इज़ हैवी, वो हैवी होती है और वो नीचे की तरफ सिंक होगी, डूबेगी। सिंक मतलब डूबना, तो मतलब नीचे की तरफ सिंक होगी, एंड दैट इज़ वाई द शेप ऑफ द बलून गेट्स डिफ्लेटेड। यहाँ पे ये जो बलून यहाँ पे लगाया था आपने, आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ इन्फ्लेटेड बलून में क्या होगा, जो बलून का शेप है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, और डिफ्लेटेड बलून में जो शेप है, ठंडे पानी में जो शेप होता है बलून का, वो नीचे की तरफ चला जाता है। नाउ अगेन टेक आउट द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने क्या किया है, हैंग टू एम्प्टी पेपर कप विद अ स्टिक ऑन इट्स टू एंड। नाउ होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड फॉर बैलेंस। Put a burning candle below one of the cup. After some time, warm air rises up and pushes the cup above the candle. आपको दो क्या करना है, एम्प्टी पेपर कप लेने हैं और उसको हैंग करना है एक स्टिक से, और उसमें क्या करना है, आपको एक कैंडल रखनी है कप के नीचे, और कैंडल क्या करेगी, जो कप के नीचे की हवा है, ठीक है, उसको गर्म करेगी, और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी, इसलिए जो कप है वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा। नाउ हमारे पास में एक क्वेश्चन आता है कि वाई स्मोक राइजेज अप। जो स्मोक होती है, धुआं होता है, वो ऊपर की तरफ क्यों जाता है? इसका आंसर ये है कि ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स। हमने अभी समझा है ये कि एयर है वो एक्सपेंड होती है हीट होने पर, इसलिए ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस एंड बिकम्स lighter. The warm air is lighter than the cold air and therefore the smoke rises up. जो हवा होती है, गर्म हवा होती है, वो लाइट वेट की होती है और वो एक्सपेंड भी होती है, बढ़ती है, और लाइट वेट की होती है, इसलिए वो क्या करती है, ऊपर की तरफ जाती है और कंपैरेटिवली टू द कोल्डर एयर। और इसीलिए जो स्मोक होता है वो भी क्या होती है, स्मोक क्या होता है, गर्म हवा ही होती है, तो वो एक्सपेंड होता है और इसीलिए लाइट वेट का होता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ राइज अप होता है। सो आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे, बाकी का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।